ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पर। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी पेट एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए उन सब क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हैं। इन सब क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट करिए और बार बार इनका रिवीजन करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और यूपी पेट एग्जाम में आधुनिक भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं सब क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आप पहले ढंग से पढ़िए, फिर उसका आंसर लिखिए। तो क्वेश्चन देखिए है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। तो सबसे पहले जानते हैं प्लासी का युद्ध हुआ कब। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके किसके बीच। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था कौन था। तो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसके किसके बीच में हुआ था। तो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। कब हुआ था। तो 1757 ईस्वी में। तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बना। पहला तो आप सन याद रखिए, दूसरा किसके किसके बीच में हुआ, और तीसरा अंग्रेजी सेना की ओर से नेतृत्व किसने किया था। किसने किया। रॉबर्ट क्लाइव ने किया। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, यहाँ पे गवर्नर जनरल पूछा है। आपको तीन शब्द देखने को मिलेंगे, एक तो गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय। तो क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था वारेन हेस्टिंग। कौन था। वारेन हेस्टिंग था। सभी गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय की लिस्ट बना लीजिए आप। तो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर कौन था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था। रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ। रॉबर्ट क्लाइव हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेटिंग था। कौन था। विलियम बेटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था। तो कैनिंग था। कैनिंग के ही समय में 1857 की क्रांति हुई थी। तो कैनिंग क्या था। प्रथम वायसराय था, अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड माउंट बेटन था। कौन था। लॉर्ड माउंट बेटन। तो ये सभी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हैं, इनको क्लियर कर लीजिए। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड विलियम बेटिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। माउंट बेटन था। तो ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हैं, तो इनको आप सही से नोट करिए और सही से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो सहायक संधि का जो जन्मदाता था वो कौन था। डुप्ले था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है। डुप्ले को माना जाता है। जबकि भारत में सबसे ज़्यादा सहायक संधि का उपयोग किसने किया था। तो बेलेजली ने किया था। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए। अगर आपको सहायक संधि का जन्मदाता पूछेगा तो डुप्ले सही होगा आंसर। अगर सबसे ज़्यादा किसने उपयोग किया पूछेगा तो बेलेजली था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है। तो सिविल सर्विस का जनक कौन था। कॉर्नवालिस था। सिविल सर्विस का जनक पूछे या पुलिस व्यवस्था का जनक तो कौन था। कॉर्नवालिस था।
कॉर्नवालिस से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? तो कॉर्नवालिस था। तो कॉर्नवालिस से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक सिविल सर्विस या पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? कॉर्नवालिस था। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था का जन्मदाता कौन था? तो कॉर्नवालिस था। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इन सब क्वेश्चन को आप सही से पढ़िए और इनको नोट्स बनाइए। अगला क्वेश्चन, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम को 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण और बन सकता है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो किसने किया था? रहीमतुल्लाह ने। किसने? रहीमतुल्लाह ने किया था। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको पहले पढ़िए कि पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ये तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने आरंभ किया था? तो भारत में तीन व्यवस्थाएं चली। एक रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी को किसने चलाया था? रीड और मुनरो ने। कौन कौन? रीड और मुनरो ने चलाया। तीनों व्यवस्थाओं को हम लिख देते हैं। महलवाड़ी को किसने चलाया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने? हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया था। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो कॉर्नवालिस ने। ये तीनों व्यवस्थाएं हैं, फिर से देख लीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड और मुनरो ने, महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने, अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो तीनों व्यवस्थाओं को आप एक स्थान पर नोट करिए और इन सबको याद कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़िए। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी 1925 के कानपुर अधिवेशन। कौन से अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। किसने किया अध्यक्षता? तो सरोजनी नायडू ने। किसने? सरोजनी नायडू ने। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। ये पहली भारतीय महिला थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। और जबकि भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वुड डिस्पैच, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वुड डिस्पैच किसे कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा को। भारत में किसके शासनकाल में आया था? ये आया था 1854 में। किसके शासनकाल में आया था? डलहौजी के समय में। किसके समय में? डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में मुंबई से थाड़े के बीच में 1853 ईस्वी में प्रथम रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर थाड़े के बीच में। तो क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण हैं। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तीन सब का नोट्स बनाइए और उनको तैयार करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो फिर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना किसके समय में की गई थी। तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी 1872 ईस्वी में। किसके समय में हुई थी? मेयो के समय में। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भारत में पहली जनगणना कब हुई तो 1872 में मेयो के समय में। लेकिन 10 के आधार पे जनगणना कब से शुरू हुई थी तो 1881 ईस्वी में। किसके समय में? रिपन के समय में। रिपन के समय में। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जनगणना किस देश में हुई तो किस देश में हुई थी? स्वीडन में। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई? 1872 में, मेयो के कार्यकाल में। भारत में 10 के आधार पर जनगणना कब हुई? 1881 में, रिपन में। सबसे पहले विश्व में जनगणना कराने वाला देश कौन था? तो स्वीडन था। कौन था? स्वीडन था। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। कहाँ पे की गई थी? इलाहाबाद में। किसने किया था? तो CR चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कहाँ पे की गई? इलाहाबाद में। किसने किया? तो CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने? अकबर द्वितीय ने दिया। राजा राम मोहन राय ने एक संगठन की स्थापना किया था जिसका नाम क्या था? ब्रह्म समाज था। कौन था? ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय से मिली और इन्हें पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन सब क्वेश्चन की आप नोट्स बना लीजिए और बार बार इनका रिवीजन करिए। आपके यूपी पेट एग्जाम, ग्रुप डी जैसे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सब क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।